मैं अपना नेदरराइट का आर्मर पहनकर और अपने घोड़े पर सवार होकर निकल चुका था एक अनोखी यात्रा के लिए। पर रास्ते में एक ऐसा बवंडर आया जिसने हमें अपनी चपेट में ले लिया। और जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि हमारे चारों ओर सिर्फ ये सूखा रेगिस्तान था, जहाँ पर दूर दूर तक ना ही कोई पेड़ था और ना ही कोई जानवर। और साथ ही इस बवंडर में मेरा हॉर्स और मेरा नेदरराइट का आर्मर दोनों गायब हो चुके थे और अब हम इस डेजर्ट में फंस चुके थे। तो क्या हम इस डेजर्ट में 100 डेज सरवाइव कर पाएंगे, वो भी हार्डकोर में? जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो स्टार्ट करते हैं। तो डे 1 को स्पॉन हुआ मैं इस वीरान डेजर्ट में, जहाँ पर एक भी पेड़ नहीं है। तो हमें अपनी जिंदगी की शुरुआत करने के लिए एक विलेज को ढूंढना था। तो उसके बाद मैं थोड़ी बहुत स्टिक्स को जमा करते करते सीधा आगे बढ़ गया। तो थोड़ा सा आगे चलने के बाद लकीली मुझे यहाँ पे एक विलेज मिल चुका था। तो सबसे पहले मैंने इस विलेज से काफी सारा खाना चुराया हमेशा की तरह। और मैंने इस विलेज में एक चीज नोटिस करी, इसमें खाना बनाने वाले लोग कुछ ज्यादा ही थे। पहला फार्मर, दूसरा फार्मर, तीसरा फार्मर, चौथा फार्मर, पांचवा फार्मर, छठा फार्मर। इतने सारे फार्मर मैंने आज तक नहीं देखे एक विलेज में। तो हमें अपनी अब जिंदगी की शुरुआत करनी थी, तो उसके लिए हमें हेल्प लेनी पड़ेगी अपने गोलम भैया की। लेकिन इस बार मैं गोलम भैया को अपने हाथों से मारना बिल्कुल नहीं चाहता था, तो मैंने उन्हें थोड़ा सा धक्का दे दिया। पर गोलम भैया काफी ज्यादा चालाक निकले, उन्होंने अपने आप को बचा लिया। तो ना चाहते हुए भी मुझे अपने हाथों का इस्तेमाल करना पड़ा। और ये गोलम भैया कुछ ज्यादा ही अमीर थे, जिन्होंने हमें 5 आयरन इंगट दे दिए। पर टूल्स बनाने के लिए हमें चाहिए थी क्राफ्टिंग टेबल, जो कि इस विलेज में हमें इजीली मिल गई, जहाँ से मैंने अपने लिए एक पिकेक्स बनाई, एक स्वॉर्ड बनाई और काफी सारा खाना बनाया। और अब बारी थी इस विलेज को लूटने की, जहाँ से मुझे हमेशा की तरह कूड़ा ही मिला। और ये वाला स्ट्रक्चर मैं पहली बार देख रहा हूँ किसी विलेज में। ऐसा स्ट्रक्चर मैंने आज तक नहीं देखा। और बीच में इन्होंने एक इन्फिनिटी पूल भी बना रखा था, जो कि दिखने में काफी ज्यादा सही लग रहा था। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि इसी को अपना घर बनाएंगे। और विलेज को लूटते लूटते और काफी सारा खाना जमा करते करते यहाँ पे रात हो चुकी थी। तो उसके बाद मैं सीधा सोने चला गया और मैंने पहला दिन अपना ऐसे ही वेस्ट कर दिया। और सुबह उठकर मुझे जाना था माइनिंग के लिए, क्योंकि हम सिर्फ वही चीज कर सकते हैं। और थोड़ा सा आगे चलने के बाद मुझे यहाँ पे एक तालाब भी दिख गया, जो कि हमारे घर से काफी ज्यादा क्लोज था। और यहाँ पे मुझे काफी सारे सुगर केन भी मिल चुके थे। तो मैंने सोचा क्यों ना माइनिंग में जाने से पहले थोड़े से सुगर केन भी लगा दिए जाए, दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। और उसके बाद मैं सीधा चला गया माइनिंग के लिए, जहाँ पर मुझे शुरुआत में ही आयरन मिल गया। और थोड़ा सा और माइनिंग करने के बाद मुझे यहाँ पे डट भी मिल गई, जो कि इस टाइम पे मुझे सबसे ज्यादा रेयर लग रही थी। लेकिन डट को कलेक्ट करने के लिए हमें एक शवल चाहिए थी, और मैं इतना पागल था कि वहां से मैं क्राफ्टिंग टेबल उठा के नहीं लाया। तो उसके बाद मैं दोबारा चला गया विलेज में, जहाँ से मैंने अपनी क्राफ्टिंग टेबल उठाई, अपनी नहीं अपने अंकलों की। और उसके बाद मैंने अपने लिए स्टोन की शवल बनाई और अपनी माइनिंग को कंटिन्यू किया। और माइनिंग करते करते मुझे यहाँ पे कोल, कॉपर, आयरन, रेडस्टोन जैसी काफी सारी चीजें मिल चुकी थी। लेकिन अभी तक डायमंड नहीं मिले थे, वो भी मिल जाएंगे कभी ना कभी। और उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़े से फर्नेस बनाए, अपने आयरन को स्मेल्ट किया। और उसके बाद मैंने अपने लिए आयरन का आर्मर बनाया। सोच तो मैं यही रहा था कि मेरा सारा आर्मर बन जाएगा, पर अपनी पैंट नहीं बन पाई। तो उसके बाद मैंने अपनी माइनिंग को फिर से कंटिन्यू किया। और अभी मैंने अपनी माइनिंग को स्टार्ट किया ही था कि मुझे यहाँ पे डायमंड मिल गए। भाई इतनी जल्दी डायमंड! और यहाँ से मुझे 7 डायमंड मिले। और थोड़ी बहुत माइनिंग और करने के बाद मुझे यहाँ पे लैपिस भी मिल चुका था। तो काफी देर माइनिंग करने के बाद फाइनली मेरे पास काफी सारा आयरन आ चुका था, जिसको मैंने तुरंत स्मेल्ट होने रख दिया। और जब तक हमारा आयरन स्मेल्ट हो रहा था तब तक मैंने अपने लिए एक डायमंड की स्वॉर्ड बना ली और एक डायमंड की पिकेक्स भी बना ली। और उसके बाद मैंने अपने लिए एक आयरन की पैंट बनाई और अपने आप को फुल्ली आयरन में कवर कर लिया। और मैं सोच तो रहा था कि माइनिंग को कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं क्या पता हमें और भी डायमंड मिल जाए। तो थोड़ी बहुत और माइनिंग करने के बाद मुझे यहाँ पे एक रिवीन दिखी, जिसके साथ एक माइन शाफ्ट भी थी, यानी कि अपने लिए लकड़ियों का भी इंतजाम हो चुका था। लेकिन हमारे स्वागत के लिए यहाँ पे स्केलेटन भैया आ चुके थे, जिनको मारने के बाद मैंने देखा कि इस माइन शाफ्ट की सिक्योरिटी कुछ ज्यादा ही टाइट थी, तो उनसे बाद में लड़ेंगे। तो सबसे पहले मैंने अपना गोल्ड माइन किया और उसके बाद मैंने एंडर भैया को अपने पास बुलाया, जिनको मार के मैं सीधा आगे बढ़ गया। लेकिन नीचे से जाना कोई खतरे से खाली था नहीं,
तो उसके बाद मैंने ऊपर से जाने का डिसाइड किया और उसके बाद मैंने कुछ यहाँ पे प्लैंक्स कलेक्ट किए और उसके बाद मैं सीधा आगे बढ़ गया। इस माइनशाफ्ट को भी तो लूटना था। और थोड़ा बहुत भटकने के बाद मुझे यहाँ पे एक चेस्ट मिली जिसमें हमेशा की तरह कूड़ा ही था। और उसके बाद मैंने अपने लिए एक शील्ड बनाई और थोड़ा सा आगे चलने के बाद मुझे यहाँ पे एक और चेस्ट मिली जिसमें से मुझे 2 डायमंड मिल चुके थे। और थोड़ी बहुत मार पिटाई करते करते मुझे यहाँ पे एक ज़ॉम्बी स्पॉनर मिला जिसको मैंने तुरंत तोड़ दिया। और उनकी चेस्ट से मुझे यहाँ पे एक बुक मिल चुकी थी और कुछ गोल्डन एप्पल्स मिल चुके थे। इनको चुरा के मैं सीधा आगे बढ़ गया और पूरी छानबीन करने के बाद इस माइनशाफ्ट में अब कुछ बचा नहीं था। तो उसके बाद मैं सीधा बाहर निकल आया और घर आके मैंने अपना सारा सामान अपनी चेस्टों में रखा। और अंकल जी का खाना चुराते चुराते मुझे याद आया कि क्यों ना अपना खाना खुद बनाया जाए। लेकिन फार्म के लिए हमें सीड्स चाहिए थे जो कि मैंने अपने अंकल जी के खेत से चुरा लिए और उसके बाद चालू किया अपने लिए एक फार्म बनाना। तो अपना फार्म बनाने के बाद अब बारी थी अपने लिए एक पेड़ को ढूंढने की। जी हाँ, पेड़ को ढूंढने की, क्योंकि हमारे पास वुड की बहुत ही ज्यादा कमी थी। तो उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसा विलेज ढूंढा जाए जहाँ से मुझे सिर्फ एक पेड़ मिल जाए। और ये मैं पता नहीं इस टाइम पे क्यों सोच रहा था। मैं नेदर में जाके भी ढेर सारी वुड ला सकता था जो कि हमारी पूरी जिंदगी चल जाती, पर गेम खेलते वक्त मुझे ये आइडिया आया नहीं, पता नहीं क्यों। छोड़ो, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मैं सीधा आगे बढ़ गया इस डेजर्ट को एक्सप्लोर करने के लिए। और थोड़ा सा आगे चलने के बाद मुझे यहाँ पे एक पानी का कुआं दिखा जो कि मुझे पहली बार मिला है। इतने महीनों से मैं माइनक्राफ्ट खेल रहा हूँ और पहली बार मुझे ये मिला है, जो कि शायद इन्फिनिटी वाटर पूल होता है, कितना मर्जी पानी निकाल लो। वैसे एक इन्फिनिटी पूल हमारे घर में भी है। और थोड़ा सा आगे चलने के बाद मुझे यहाँ पे एक रूइंड पोर्टल दिखा, लेकिन उससे पहले यहाँ पे नींद लेना ज्यादा जरूरी था। तो सुबह उठकर मैंने देखा कि ये रूइंड पोर्टल पूरा का पूरा अंदर धंसा हुआ था। और थोड़ी बहुत छानबीन करने के बाद फाइनली मुझे यहाँ पे चेस्ट भी मिल गई जिसमें हमेशा की तरह इस बार भी कूड़ा ही था। और उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। और थोड़ा सा आगे चलने के बाद मुझे यहाँ पे एक डेजर्ट टेम्पल दिखा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ से कुछ TNT कलेक्ट किए और पहली चेस्ट से मुझे यहाँ पे कूड़ा मिला और दूसरी चेस्ट से मुझे यहाँ पे एक बुक मिली जिसमें फेदर फॉलोइंग 4 की इंचेंटमेंट लगी हुई थी। और उसके बाद तीसरी चेस्ट में भी कूड़ा ही था और लास्ट वाली चेस्ट से मुझे यहाँ पे एक गोल्डन हॉर्स आर्मर मिल चुका था जो कि अपने किसी काम का नहीं था। और साथ ही कुछ एमराल्ड मिल चुके थे। पर उसके बाद मैंने देखा कि मेरी जेब पूरी भर चुकी है। तो उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना घर जाके पहले जेब खाली कर दी जाए, उसके बाद और लूटेंगे। तो घर आके मैंने सारा सामान अपनी चेस्ट में रखा और दोबारा से निकल गया एक विलेज के तलाश में। और थोड़ा सा आगे चलने के बाद मुझे यहाँ पे एक ऐसी चीज दिखी। ऐसी चीजें तो माइनक्राफ्ट में होती रहती हैं जिनका कोई लॉजिक ना हो। और थोड़ा सा आगे चलने के बाद मुझे यहाँ पे एक और डेजर्ट टेम्पल दिखा। भाई इतनी पास एक और डेजर्ट टेम्पल, मेरे को बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था, पर अच्छी बात है अपने लिए। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए हमें इस खाई को पार करना पड़ेगा। तो खाई को पार करने के बाद मैं सीधा घुस गया डेजर्ट टेम्पल में। यहाँ से मुझे उम्मीद थी कि मुझे कुछ अच्छा मिल जाएगा, पर यहाँ से भी मुझे सिर्फ कूड़ा ही मिला। बस यहाँ पे मुझे एक नॉकबैक 2 की बुक मिल चुकी थी, थोड़े से एमराल्ड मिल चुके थे जिनको लपेट के मैं सीधा आगे बढ़ गया। और थोड़ा सा आगे चलने के बाद मुझे यहाँ पे एक और डेजर्ट टेम्पल मिला। वाह भाई वाह, इतनी पास मुझे 3 डेजर्ट टेम्पल मिल चुके हैं। आज तक मुझे कभी नहीं मिले इतनी जल्दी। जहाँ पर हमारे स्वागत के लिए एक क्रीपर भैया आ चुके थे जिन्होंने डेजर्ट टेम्पल का गेट थोड़ा सा बड़ा कर दिया। और इस वाले डेजर्ट टेम्पल से मुझे ठीक ठाक लूट मिल चुकी थी जिसको लूट के मैं सीधा आगे बढ़ गया। और काफी देर भटकने के बाद फाइनली मुझे यहाँ पे एक विलेज मिला। तो सबसे पहले मैंने इस विलेज से थोड़ा सा खाना चुराया और ऐसा टट्टी विलेज मैंने आज तक नहीं देखा। लिटरली कुछ है ही नहीं विलेज में, बाकी में कूड़ा तो होता है कम से कम। तो थोड़ा सा आगे चलने के बाद फाइनली मुझे यहाँ पे एक और विलेज मिला और इस विलेज में भी एक भी पेड़ नहीं था। और इस विलेज को लूटने के बाद मुझे यहाँ पे कुछ ठीक ठाक से सामान मिल चुका था और अब मैं बहुत ही ज्यादा थक चुका था इतना घूम घूम के। तो अब बारी थी अपने घर वापस जाने की। और अब मुझे याद आया था कि मैं नेदर में जाके भी ला सकता हूँ सामान, पता नहीं पहले याद क्यों नहीं आया। चलो कोई बात नहीं, घर चलते हैं। और उसमें घर जाने के लिए निकल ही रहा था कि रास्ते में मुझे यहाँ पे एक और डेजर्ट टेम्पल मिला। भाई साहब, चौथा डेजर्ट टेम्पल मिला है। आज तक मुझे इतने कभी नहीं मिले। और थोड़ी सी मार पिटाई करने के बाद मैं सीधा चला गया इस डेजर्ट टेम्पल को लूटने के लिए, जहाँ से मुझे पहली चेस्ट में से 3 डायमंड मिले और दूसरी चेस्ट में कूड़ा था, तीसरी में भी कूड़ा था और चौथी चेस्ट से मुझे यहाँ पे डायमंड हॉर्स आर्मर मिल चुका था।
पर अपने किसी काम का नहीं था। और उसके बाद मुझे यहाँ पे एक और रूइन पोर्टल दिखा। और ये कहाँ का स्कैम है भाई, माइनक्राफ्ट वाले कुछ अलग ही नशे में लग रहा है। और चेस्ट ढूंढने पे उसमें से मुझे यहाँ पे कुछ ऑब्सीडियन मिल गए, बाकी सब तो कूड़ा ही था, जिसको लपेट के मैं सीधा अपने घर चला आया। और घर आके इन भाई साहब से मार पिटाई करने के बाद मुझे यहाँ पे एक कैरेट भी मिल चुकी थी। और अगले दिन मैंने सिर्फ यहाँ पे थोड़ी सी फार्मिंग करी और अपने लिए थोड़ा सा खाना बनाया। और अब बारी थी नेदर में जाने की, तो अपनी डायमंड पिकेक्स लेके मैं सीधा निकल गया ऑब्सीडियन लेने के लिए। और ऑब्सीडियन मैंने अपने इस पोर्टल से चुरा लिए। और मैंने पोर्टल हवा में इसलिए बनाया ताकि हमारे अंकल जी नेदर ना जा पाए, वरना वो हमें छोड़कर नेदर में चले जाते हैं, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता था। इसलिए मुझे मजबूरन अपना पोर्टल हवा में बनाना पड़ा। और अब बारी थी अपने लक को आजमाने की, देखते हैं हमारा लक कितना अच्छा है। और लकीली हमारा नेदर पोर्टल ओपन हुआ इस क्रिम्सन फॉरेस्ट में, जो कि अपने लिए बहुत ही अच्छी बात थी, यानी कि हमारे पास अब वुड की कोई कमी नहीं होने वाली थी। लेकिन नेदर में जाने से पहले हमें थोड़ा सा प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। हमें थोड़े से एरोस चाहिए और अपने लिए गोल्डन बूट्स भी चाहिए। और घर आके मैंने यहाँ पे 2 फ्लैचिंग टेबल बनाई। और ये पता नहीं माइनक्राफ्ट में क्या चल रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो ये सब चीजें तो माइनक्राफ्ट में चलती रहती हैं, तो इन सब चीजों को इग्नोर मारते हुए मैंने अपने अंकल जी से थोड़ी सी ट्रेड करी, जहाँ से मैंने काफी सारे एरोस खरीद लिए। और उसके बाद मैंने अपने लिए गोल्डन बूट्स बनाए। और यहाँ पे रात हो चुकी थी, तो उसके बाद मैं सीधा सोने चला गया। और सुबह उठकर मेरा टारगेट था कि नेदर में जाके काफी सारी फूड लाई जाए, जो कि हमें दोनों कामों में हेल्प करेगी, टूल्स बनाने में भी और घर बनाने में भी। तो उसके बाद मैं सीधा निकल गया नेदर के लिए, जहाँ से मैंने काफी सारी क्रिम्सन वुड कलेक्ट करी, थोड़ी बहुत मार्केटाई भी करी। और काफी सारी क्रिम्सन वुड कलेक्ट करने के बाद मैं सीधा आगे बढ़ गया, जहाँ पे मुझे काफी सारे क्वार्ट्स मिल गए, थोड़े बहुत गोल्ड भी मिल चुका था। और थोड़ा सा आगे चलने के बाद फाइनली मुझे यहाँ पे वेब्ड फॉरेस्ट भी मिल चुका था, जहाँ से मैंने काफी सारी ब्लू वुड कलेक्ट कर ली। और काफी सारी ब्लू वुड कलेक्ट करके मैं सीधा आगे बढ़ गया। और अभी बस मैं घर के लिए जा ही रहा था कि मुझे यहाँ पे नेदर फोर्ट्रेस मिल गई। ये वाला वर्ल्ड हमारे लिए बहुत ही लकी है। ओवर वर्ल्ड में डेजर्ट टेंपल की बारिश होगी, नेदर में फोर्ट्रेस इतना पास मिल गया, जो कि हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात थी। तो अब मैं सोचा था कि क्यों ना नेदर में जाके थोड़ी सी तबाही मचाई जाए, पर हमारी जेब अभी भरी हुई थी और मैं शायद लड़ भी नहीं पाता। तो उसके बाद मैं सीधा निकल गया अपने पोर्टल की तरफ। और घर आते आते यहाँ पे रात हो चुकी थी, लेकिन ये फार्मर अंकल पता नहीं क्यों हमारे घर में जाने को कर रहे थे। शायद इनको हमारा घर पसंद आ गया था, तो ये हमारे घर में जाके सो गए, और जिसकी वजह से मुझे बाहर सोना पड़ा। तो अब बारी थी अपने लिए एक सुंदर सा घर बनाना, जिसके लिए हमें काफी सारा स्टोन चाहिए होगा, काफी सारे सैंड स्टोन भी चाहिए होंगे। तो उसके बाद मैं सीधा चला गया माइनिंग के लिए। और उसके बाद मैंने सिर्फ शुगर केन की फार्मिंग करी, काफी सारा शुगर केन उगाया। और घर आते आते यहाँ पे रात हो चुकी थी और हमारे फार्मर अंकल बेचारे बाहर ही रह गए थे। सुबह उठकर हमारे घर एक सस्ते वाले अंबानी जी आए, और जिन्होंने मरने के बाद अपनी टोपी हमें दे दी। शायद उनको टोपी पसंद नहीं होगी। और अगले दिन हमारे घर यहाँ पे ट्रेडिंग करने के लिए ट्रेडर भैया आ चुके थे, जिनसे मैंने थोड़े से मजे ले लिए। तो उसके बाद मैंने चालू किया अपने लिए एक घर बनाना। काफी दिनों की मेहनत के बाद फाइनली हमारा सुंदर सा घर बनके रेडी हो चुका था। और हमेशा हम अपने गोलम भैया से कुछ ज़्यादा मज़े लेते हैं, लेकिन आज मैंने डिसाइड किया कि हम गोलम भैया की मदद करेंगे।
आज गोलम भैया को जस्टिस मिलेगा। तो उसके बाद मैंने गोलम भैया की थोड़ी सी हेल्प करी और अपना घर तो बन के रेडी हो चुका था, लेकिन अभी भी हमने अपने आप को डायमंड में कवर नहीं किया था। तो अब बारी थी अपने आप को फुल्ली डायमंड में कवर करने की, और उसके बाद एंडर ड्रैगन को भी तो खरीदना था। तो उसके बाद मैं सीधा निकल गया डायमंड माइनिंग के लिए। और काफी दिनों की मेहनत के बाद फाइनली मेरे पास काफी सारा डायमंड आ चुका था। लेकिन ये दोनों विलेजर हमारे घर में आके सो जाते हैं। इनका मैंने बेड क्या चुरा लिया, ये मेरे घर में आके सो रहे हैं। पर मैंने अपने गुस्से को थोड़ा सा कंट्रोल किया और अपने अंकल जी को सोने दिया। और उसके बाद मैंने अपने लिए डायमंड का आर्मर बनाया और अपने आप को फुल्ली डायमंड में कवर कर लिया। तो होपफुली आपने इस एपिसोड को एंजॉय किया होगा। तो मिलते हैं अगली एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय। Thank you.